स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। छत्तीसगढ़ के दिन भर का अपडेट लेकर हम हाजिर हैं। प्रदेश के सियासी गलियारों में किन मुद्दों की रही गूंज, घाटी में बवाल पर छत्तीसगढ़ में क्यों हो रहे सवाल, बाढ़ बारिश से कहां कहां मचा हाहाकार के साथ ही आपको 5 मिनट की प्रयास करेंगे। तो छत्तीसगढ़ में बस्तर से सरगुजा तक बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। नदी नाले उफान पर है, सड़कें समंदर बन चुकी हैं तो घर दरिया में तब्दील हो चुके हैं। बस्तर में हुई भारी बारिश की वजह से इंद्रावती और उसकी सहायक नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है। जगदलपुर के डोंगा घाट में 3 बच्चियां बह गई, 2 को स्थानीय लोगों ने तुरंत बचा लिया, जबकि तीसरे की तलाश जारी है। धमतरी जिले के माडमसिल्ली बांध के सभी 24 गेट खोल दिए गए हैं, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। राजनांदगांव में मोंगरा, सूखा नाला और घुमरिया बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे शिवनाथ नदी में बाढ़ आ गई है। जांजगीर के शिवरी नारायण में महानदी उफान पर है। बाढ़ की वजह से शिवरी नारायण, बिलासपुर, सारंगढ़, कसडोल, बलौदा बाजार मार्ग बंद हैं। सीएम भूपेश बघेल ने जांजगीर और रायगढ़ कलेक्टर को विशेष निगरानी के निर्देश दिए हैं। आपदा प्रबंधन में लगे हुए लोगों को निर्देशित किया गया है कि वो लगातार अपनी निगाह रखे रहें और जहां जरूरत पड़े लोगों को सहायता करें। बालोद में झमाझम बारिश की वजह से तांदुला, खरखरा, मटिया मोती और गोंदली जलाशय लबालब हो चुके हैं। भारी बारिश के बाद गरियाबंद जिले का घटारानी और जतमई पूरे शबाब पर है। आंध्र प्रदेश के पोलावरम बांध को कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने कैंसर बताया है। निर्माणाधीन बांध की वजह से सुकमा जिले के कोंटा में इस साल भारी तबाही मची है। यह है आंध्र प्रदेश का निर्माणाधीन पोलावरम प्रोजेक्ट, जिसके बैक वाटर ने इस साल सुकमा जिले के कोंटा में भारी तबाही मचाई है। सुकमा के कई इलाके पानी में डूब गए। इस बांध की वजह से दक्षिण भारत को जोड़ने वाली सड़क के भी बंद होने का खतरा मंडरा रहा है। बाढ़ से तबाही के मंजर से स्थानीय लोगों में दहशत है। कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने इसे कैंसर बताया है। कोंटा का हालत आने वाला समय बहुत बुरा हालत है। ये पोलावरम हमारा सुकमा जिला को कैंसर बना। कैबिनेट मंत्री लखमा ने चिंता जताते हुए कोंटा और डोंडरा को शिफ्ट करने मुख्यमंत्री से चर्चा करने की बात भी कही। कोंटा नगर पंचायत को डोंडरा इंदिरा को हम लोग शिफ्ट करने का जल्दी कोशिश करेंगे। पोलावरम बांध का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। अब देखना होगा कि कोर्ट के फैसले से सुकमा जिले के रहवासियों को कितना फायदा मिलता है। कश्मीर में फिर से टारगेट किलिंग की घटना को अंजाम दिया गया। अब इस पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। इसकी जांच छत्तीसगढ़ तक इसकी आंच पहुंच गई है। दक्षिण कश्मीर में एक बार फिर टारगेट किलिंग हुई है। शोपिया के छोटे पोरा इलाके में आतंकियों ने सेब के बाग में काम कर रहे 2 भाइयों पर फायरिंग की। इसमें एक की मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल है। मृतक की पहचान सुनील कुमार के रूप में हुई है। परिजन ने आरोप लगाया कि कोई अफसर हमारी सुनते नहीं हैं। आज तक किसी अफसर ने हमारा नहीं सुना। ये 4 महीने हुए, पीछे 5 महीने हुए, किसी ऑफिसर ने नहीं सुना हमारा। अब इस पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं। इस प्रकार की घटना को रोका जाना चाहिए। वहाँ कश्मीरी पंडित सुरक्षित नहीं है। भारत सरकार उन्हें सुरक्षा नहीं दे पा रही है। इस साल मई जून में टारगेट किलिंग के सबसे ज्यादा मामले सामने आए थे। 7 मई से 3 जून के बीच 9 लोगों की हत्या कर दी गई थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2022 में टारगेट किलिंग के 16 मामले सामने आए थे। बीजेपी में मिशन बदलाव का दौर जारी है। पिछले दिनों बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बदले गए और अब चर्चा है कि नेता प्रतिपक्ष भी बदले जाएंगे। साथ ही प्रदेश स्तरीय टीम में भी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। छत्तीसगढ़ बीजेपी में बदलाव की बयार बह रही है।
कल क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश के प्रभारी डी पुरेंदेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नवीन की मौजूदगी में भाजपा विधायक दल कोर ग्रुप और प्रदेश पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक होगी। भारतीय जनता युवा मोर्चा, महिला मोर्चा और किसान मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष का बदला जाना तय है। समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलेंगे और छत्तीसगढ़ को एक बार फिर विकास की दिशा में आगे बढ़ाएंगे। अहम बात यह है कि बीजेपी में जहां आमूलचूल परिवर्तन हो रहे हैं, इससे कांग्रेस को कोई फर्क पड़ रहा हो ऐसा नजर नहीं आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में पूरे 15 साल में हर एक्सपेरिमेंट करके देख लिया और भारतीय जनता पार्टी माहौल में रहने के लिए इस प्रकार की बातों को कर रही है, लेकिन मैं समझता हूँ उससे उनको कोई फायदा मिलने वाला नहीं। अब आने वाले दिनों में बीजेपी में कैसा बदलाव होगा, कितने नए चेहरों को मौका दिया जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। बीजेपी ने मिशन 2023 के लिए कमर कस ली है और इसी क्रम में आज भाटापारा में रोजगार और बेरोजगारी भत्ते की मांग को लेकर बीजेपी ने एसडीएम दफ्तर का घेराव कर दिया। ये आक्रोश भाजयुमो के नेताओं और कार्यकर्ताओं का है, जिन्होंने भाटापारा एसडीएम कार्यालय का घेराव किया। बेरोजगारों को रोजगार देने और 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ते की मांग को लेकर हजारों की संख्या में लोगों ने मोर्चा खोला। बीजेपी के प्रदेश मंत्री अनुराग सिंहदेव, विधायक शिवरतन शर्मा समेत दिग्गजों ने भी कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी में शिरकत की। आक्रोशित नेता बैरिकेडिंग तोड़कर एसडीएम दफ्तर में घुसने में सफल रहे। युवाओं को धोखा देने का काम कर रही है, उनको छलने का काम कर रही है और उनको गुमराह करने का काम कर रही है। कुल 20,000 लोगों को रोजगार मिला है, तो हमारी मांग है या तो सबको रोजगार दें या अपने वादे के अनुसार 2,500 रुपए बेरोजगारी भत्ता दें। बीजेपी के आरोपों को कांग्रेस ने खारिज करते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ में देश में सबसे कम बेरोजगारी है। मैं बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ के सर्वे में जितनी बेरोजगारी की बात ये कहते हैं उतने बेरोजगार तो है ही नहीं। रैली से पहले बीजेपी के नेताओं ने सभा को संबोधित किया और मिशन 2023 के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ में राज्य के कर्मचारियों के आंदोलन के बाद सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। वित्त विभाग ने आज 6% महंगाई भत्ता बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया। वहीं कर्मचारी संगठन अभी भी 12% भत्ता बढ़ाने की मांग पर अड़े हुए हैं। राज्य सरकार के आदेश के मुताबिक 7वें वेतनमान वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 6% की वृद्धि कर 28% कर दिया गया है। वहीं 6वें वेतनमान वाले कर्मचारियों को 15% वृद्धि का लाभ दिया जाना है। उनका महंगाई भत्ता 189% हो गया है। ये भत्ता 1 अगस्त 2022 से नगद भुगतान किया जाना है। जो वित्तीय स्थिति को देखते हुए 6% वृद्धि की गई है। आगे भी संभावना बनी रहेगी। इस बीच छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन अपनी मांग पर अड़ा हुआ है। कर्मचारियों को जब तक केंद्र के समान 34% महंगाई भत्ता नहीं मिलेगा तब तक वो बर्दाश्त नहीं करेगा और आंदोलन के लिए पूरी जाएंगे सब। कहने का मतलब ये है कि कर्मचारी संगठनों का एक गुट सरकार के फैसले से खुश है, तो वहीं दूसरा गुट फिर आंदोलन की धमकी दे रहा है। कोरिया जिले के भरतपुर में ग्रामीणों के घर 8 घंटे भी बिजली मुश्किल से आ रही है। ऐसे में ग्रामीणों में आक्रोश है और प्रदर्शन की तैयारी में है। ये चक्का जाम आंदोलन बिजली विभाग के खिलाफ है। जिले के भरतपुर ब्लॉक के ग्रामीण बिजली विभाग से नाराज हैं, क्योंकि 24 घंटे में बमुश्किल 8 घंटे बिजली आ रही है। नारेबाजी कर रहे ग्रामीणों का कहना है कि भरतपुर लाइन को जनकपुर फीडर से जोड़ा जाए, जिसका लाभ 25 गांवों को मिलेगा। पंखे के अगर राउंड गिनना है तो क्रमशः कोई 100 कर गिनती गिन सकता है कि 1 मिनट में कितने बार राउंड करती है। भरतपुर में बिजली की समस्या को लेते हुए चक्का जाम किया गया है। हमारा मुख्य मुद्दा यह है कि जनकपुर में लाइट रहती है और भरतपुर को काट दीजिए। अपनी मांग को लेकर ग्रामीणों ने 2 महीने पहले भी प्रदर्शन किया था। तब विभाग ने 50 दिनों के अंदर समस्या समाधान की बात कही थी, लेकिन बिजली समस्या में कोई सुधार नहीं आया। जैसे ही टेंडर प्रक्रिया ओपन होगा तत्काल वहाँ पर काम कराया जाएगा, ताकि उस क्षेत्र के बिजली की जो समस्या लगातार बनी हुई है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। छत्तीसगढ़ बिजली के मामले में सरप्लस राज्य है। ऐसे में दिन भर में महज 8 घंटे बिजली मिलने से ग्रामीणों का आक्रोश लाजमी है। सरगुजा जिले के मैनपाट और इसके तराई क्षेत्र में हाथियों का आतंक लगातार जारी है और दल से बिछड़े एक दंतेल हाथी ने पहाड़ी कोरवा आदिवासी को मौत के घाट उतार दिया।
हाथियों के आतंक के ये निशान सरगुजा जिले के मैनपाट इलाके में आम हो चला है। 6 से ज्यादा हाथियों का दल आए दिन मैनपाट और उसके तराई क्षेत्रों में आदिवासियों के घरों को तोड़ रहा है, फसलों को नष्ट कर रहा है और घर में रखे अनाज को चट कर जाता है। दहशतजदा ग्रामीण वन विभाग के पास फरियाद लगाते हैं, लेकिन ग्रामीणों को इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं मिल सका है। ध्यान नहीं दे रहा हूँ, वो भी अपना मस्त है, छत्तीसगढ़ कुर्सी में बैठ के मस्त है, और हाथी भी मस्त है और जनता त्रस्त है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी नेता के आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है। वन विभाग भी सदैव संपर्क में है और माननीय मंत्री जी सदैव अलर्ट किए हुए हैं कि क्षेत्र में किसी प्रकार की जनहानि न हो। हाथी पीड़ितों को वन विभाग मुआवजा राशि बांटकर अपने कर्तव्य से इतिश्री कर ले रही है, लेकिन स्थायी समाधान नहीं होने से ग्रामीणों की परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है।